प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 3 में अभिनव पहल से परिचालन विश्वसनीयता एवं दक्षता में वृद्धि। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के द्वारा CSR पहलों के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना को मिली नई मजबूती। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विद्युत पैनलों में ट्रबल शूटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सिंटर प्लांट 3 SP3 में परिचालन उत्कृष्टता तथा सतत अनुरक्षण पद्धतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रत्येक विंड मेन स्प्लेज हॉपर के लिए पृथक डबल कोन डाइवर्टर वाल्व DCDV की स्थापना संबंधी एक अभिनव पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्पिलेज हैंडलिंग प्लांट की दक्षता एवं विश्वसनीयता में सुधार करना तथा प्रणाली में सक्शन लॉस को उल्लेखनीय रूप से कम करना है। पूर्व में एक DCDV को 2 स्पिलेज हॉपरों में जोड़ा गया था, जिसके कारण लंबे स्पिलेज लेग, तीव्र मोड़ तथा कई मध्यवर्ती सेक्शन बन जाते थे। इस व्यवस्था के कारण अक्सर अत्यधिक घिसाव, सक्शन लॉस, स्पिलेज लेग का जाम होना तथा सामग्री का जमाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थी, जिससे बार बार परिचालन बाधित होता था तथा सक्शन लीकेज को रोकने के लिए अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती थी। इन चुनौतियों से निपटने हेतु SP3 में हाल ही में 2 नए समर्पित DCDV सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत कन्वेइंग लाइनों में मोड़ों और मध्यवर्ती सेक्शनों की संख्या कम होने से स्पिलेज हैंडलिंग मार्ग अधिक सुव्यवस्थित हो गया है। परिणाम स्वरूप सामग्री प्रवाह अधिक सुचारू हुआ है, चोकिंग में कमी आई है तथा बेल्ट से जुड़ी स्पिलेज हैंडलिंग प्रणाली की परिचालन स्थिरता में सुधार हुआ है। इस पहल से सक्शन लॉस में कमी, उपकरणों के घिसाव में न्यूनता तथा प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि जैसे उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। साथ ही डाउन टाइम एवं अनुरक्षण हस्तक्षेपों में कमी आने से संयंत्र की समग्र परिचालन दक्षता में भी वृद्धि हुई है। परिचालन लाभों के अतिरिक्त यह परियोजना कार्यस्थल सुरक्षा के बेहतर हाउसकीपिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सामग्री रिसाव एवं चोकिंग में कमी आने से संकरे स्थानों पर हस्तचालित मैनुअल अनुरक्षण गतिविधियां घटी हैं तथा संपूर्ण प्रणाली में स्वच्छता मानकों में सुधार हुआ है। इस पहल के सकारात्मक परिणामों से उत्साहित होकर SP3 ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान शेष स्पिलेज हॉपरों के लिए 8 और पृथक DCDV स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल से दीर्घकालिक परिचालन एवं अनुरक्षण लाभ प्राप्त होने के साथ साथ परिसंपत्ति प्रबंधन पद्धतियां और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा संयंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP अपने निगमित सामाजिक दायित्व CSR कार्यक्रम के अंतर्गत समावेशी विकास एवं सामुदायिक उन्नयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए प्रभावी आधारभूत संरचना विकास पहलों के माध्यम से आसपास के गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। संपर्क सुविधा, पेयजल व्यवस्था, नवीनीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता तथा सामुदायिक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने पर केंद्रित ये पहले बिसरा, नुआगांव, लाठीकटा, कुआरमुंडा एवं राजगांगपुर प्रखंडों के सैकड़ों परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिसरा प्रखंड के संतोषपुर एवं कदमटोला में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया गया है, जबकि लाठीकटा प्रखंड के बिरवाल में एक अन्य सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन केंद्रों से सामाजिक संवाद, जागरूकता कार्यक्रमों एवं सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सतत विकास एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से RSP द्वारा बिसरा, नुआगांव, लाठीकटा एवं कुआरमुंडा प्रखंड के राजस्व गांव में 151 सौर प्रकाश सोलर लाइटें
स्थापित की गई हैं। हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि रात्रि के समय ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा जोखिमों को कम किया जा सके। इस सौर प्रकाश व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यता, आवागमन एवं सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही इससे स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार तथा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिला है। सुरक्षित पेयजल की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जलडा पुनर्वास कॉलोनियों के ए, बी एवं सी ब्लॉकों में 6 सौर ऊर्जा आधारित फिल्टर्ड पेयजल प्रणालियां सफलतापूर्वक स्थापित की गई हैं, जिससे स्थानीय समुदाय को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। ग्रामीण संपर्क एवं आधारभूत संरचना को और सुदृढ़ करते हुए आरएसपी द्वारा लिंड्रा, दलपोश एवं झीर पानी पुनर्वास कॉलोनियों में लगभग 1570 मीटर लंबी बिटुमिनस सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस बेहतर सड़क कार्यजाल नेटवर्क से आवागमन सुगम होने, आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच तथा स्थानीय निवासियों के लिए संपर्क सुविधा में वृद्धि होने की उम्मीद है। इन पहलों से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आसपास के गांवों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्मचारियों के कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ज्ञानार्जन एवं विकास LND विभाग द्वारा 22 एवं 23 मई 2026 को विद्युत पैनलों में समस्या निवारण विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगभग 14 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में विद्युत परिपथों एवं पैनल संचालन से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान तथा समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग कौशल को सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथ, विद्युत ड्राइंग में प्रयुक्त प्रतीक, विद्युत ड्राइंग की व्याख्या, परिपथों में प्रयुक्त संकेतों की पहचान तथा इस्पात संयंत्र में सामान्यतः उपयोग होने वाले DOL इचिंग, प्लगिंग एवं स्टार डेल्टा परिपथों की समझ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को विद्युत पैनलों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ EOT क्रेन पैनलों में समस्या निवारण तथा सर्किट ड्राइंग की व्याख्या का भी व्यावहारिक अनुभव कराया गया। कार्यक्रम के सत्र कनिष्ठ अभियंता वरिष्ठ प्रशिक्षक मानव संसाधन LND श्री P.K. साहू, श्री S. पाढ़ी कनिष्ठ अभियंता CEM तथा उप प्रबंधक SMA2 श्री S.K. महंती द्वारा संचालित किए गए, जिन्होंने प्रतिभागियों के साथ अपने महत्वपूर्ण तकनीकी अनुभव एवं व्यावहारिक ज्ञान साझा किए। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन LND सुश्री विनीता तिर्की द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।